Good morning students. I hope you all are well. So student, today we are going to complete these lab activities which is given here 1 to 6. Okay students, so first I am doing the first lab activity, that is creation of a program in Python to find the leap year. As user enter a particular year, it will check that this year is leap year or not. अब बच्चों सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझिए. व्हाट इज लीप ईयर? सिंपली बच्चों, लीप ईयर इज द ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लीप ईयर्स कम्स वन टाइम विद इन द 4 ईयर्स. 4 साल में एक बार आता है हमारा लीप ईयर, एम आई राइट, जिसके अंदर 366 मीन्स 366 डेज होते हैं. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं. हालांकि यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कि a leap year is divisible by 4, so we need to check the particular year which is entered by the user is leap year or not. तो उसको टेस्ट करने के लिए बच्चों गौर से देखिए, मैंने एक सबसे पहले हमने पाइथन आईडीएलई ओपन करा रखा है. पाइथन आईडीएलई के अंदर मैंने स्क्रिप्ट मोड पे इस प्रोग्राम को यहाँ पे कोड कर रहा हूँ. ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं यूज़र से एक ईयर नंबर ले लेता हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एन के अंदर मैं एक यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं. इंटीजर इनपुट होगा वो. ये जो इंटीजर इनपुट होगा वो यूज़र से एक पर्टिकुलर ईयर को नंबर में गेट करेगा. ओके, और उस वैल्यू को ये कहाँ पर स्टोर करा रहा है? एन वेरिएबल में. ओके, यानी जब भी यूज़र कोई भी एक ईयर नंबर डालेगा तो वो ईयर नंबर काय में जाएगा बच्चों? एन वेरिएबल में. ओके, नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग द कंडीशन कि इफ़ जो यूज़र ने ईयर नंबर डाला है, आई एम रिपीटिंग, इफ़ यूज़र ने जो भी नंबर डाला है वो नंबर अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब अगर वो ईयर की वैल्यू लेस देन 1 है तो एक मैसेज प्रिंट हो कि यू हैव एंटर्ड अ इनवैलिड ईयर. क्योंकि बच्चों साल कभी भी निगेटिव नंबर में नहीं होते और ज़ीरो भी नहीं होते, एम आई राइट. तो हमने क्या करा, कंडीशन चेक करा ली. क्योंकि 0 से लेस एंड 0 कभी भी ईयर नहीं होते, तो मैंने कंडीशन चेक करा ली कि अगर n की वैल्यू 1 से लेस है तो इट विल डिस्प्ले दैट इट इज़ एन इनवैलिड ईयर. ओके, नाउ अब मैं इसके एल्स पार्ट पे जाता हूँ. तो एल्स पार्ट पे अगेन मैंने यहाँ पे एक कंडीशन इंसर्ट कराई है. क्या कि द n मॉड बाय 4. अब आपको याद होना चाहिए बच्चों ये मॉड कौन सा ऑपरेशन होता है. आपको पता है ना बच्चों, n is the number, n is the variable in which I have stored which number? the year number. अब मैं उस ईयर नंबर में क्या करा रहा हूँ बच्चों? 4 का डिवाइड करवा रहा हूँ. क्या करवा रहा हूँ? 4 का डिवाइड. और 4 का डिवाइड 3 तरीके से होता है, जिनमें से मैं करा रहा हूँ मॉड्यूल्स वाला, परसेंट वाला डिवाइड. तो परसेंट वाला डिवाइड हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर में पढ़ा था ना बच्चों. क्या देता है ये? रिमाइंडर. तो जब भी मैं पर्टिकुलर ईयर में 4 का डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मेरा क्या आ जाता है? 0. यानी मैंने जब भी n की वैल्यू में डिवाइड बाई 4 करा और अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपका जो दैट पर्टिकुलर ईयर है विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर में पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इट्स मीन इज दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर डिविजिबल कम्प्लीटली. ठीक है, सो मैंने ये देख लिया है यहाँ पे कंडीशन कि n इज मॉड बाय 4 गिव्स यू व्हाट? कंप्लीट 0 इज योर लीप ईयर. सो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट द ईयर विल बी लीप ईयर. ओके, और हम इसकी एल्स कंडीशन भी डाल देते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो? प्रिंट हो जाए ईयर इज नॉट अ लीप ईयर. ओके, अब चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं. सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले ये मैसेज आएगा एंटर अ ईयर इन नंबर. तो हमने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया? इंट में. क्यों? क्योंकि ईयर कभी भी बच्चों डेसिमल में भी नहीं होते, एम आई राइट. तो हमने उसको यूज़र, चूँकि यूज़र कोई भी नंबर डालेगा तो वो एज ए स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट, इनपुट जो फंक्शन होता है बच्चों वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है. तो हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होते, तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर लिया. ओके,
न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको n वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है। नाउ n इज़ द वेरिएबल विच कंटेन्स अवर ईयर वैल्यू। नाउ आई एम चेकिंग दैट कि क्या मेरी n की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ऑब्वियसली बच्चों, तो प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड ईयर नंबर, और आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट यहाँ से निकल के इस एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं। ओके, एक तरह से बाईपासिंग हो गई। लेकिन सपोज करो कि आपने एक वैलिड ईयर नंबर डाला है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन इफ़ की फॉल्स होती है तो क्या होता है बच्चों, वो एल्स पे आता है। अब सबसे पहले एल में एक और इफ है, एल इफ मीन्स एल्स के अंदर एक और इफ। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक कराई है कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तब तो इनवैलिड ईयर नंबर आ जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन गलती से भी फॉल्स है तो सबसे पहले एक कंडीशन चेक करें कि जो नंबर है क्या उसमें डिवाइड बाई 4 करने पे जो रिमाइंडर आता है क्या वो इक्वल्स टू 0 है। आप बोलोगे सर इक्वल्स टू के लिए यहाँ डबल इक्वल क्यों है, क्योंकि बच्चों ये एक कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं। n मॉड बाय 4 की वैल्यू जो है रिमाइंडर, उसको 0 से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर चाहिए होता है। सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और डबल इक्वल रिलेशनल। कंडीशन में हमेशा इक्वल डबल लगते हैं, याद कर लो ये। इफ़ कंडीशन, वाइल कंडीशन, फॉर, किसी भी जगह पर जब भी कंडीशन होगी तो वहाँ पे डबल इक्वल लगेगा इक्वल ऑपरेटर के रूप में, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ कंपेयर करा, इट इज़ 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट विल प्रिंट यू द लीप ईयर, और अगर ऐसा भी नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो इट विल प्रिंट अ नॉट लीप ईयर। ओके बच्चों, तो इसको चला के देखते हैं एक बार फटाफट। रन मॉड्यूल। It is asking to enter a particular year number. Let I am asking first a negative number, -250. तो obviously minus number is invalid year number. Okay. Now again इसको रन पे आके रन करते हैं। It is asking enter a year number. Let हम एक नॉन लीप ईयर नंबर डालते हैं बच्चों, लाइक 2005। 2005 सबको पता है नॉन लीप ईयर है, यानी इसमें 365 ही दिन होंगे। तो एंटर करते हैं, ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। नाउ आई एम चेकिंग फॉर अ स्पेसिफिक लीप ईयर। तो गौर से देखिए बच्चों, रन मॉड्यूल। आई एम जस्ट एंटरिंग अ पर्टिकुलर लीप ईयर, जैसे कि हमारा सन 2016 लीप ईयर था बच्चों, है ना। तो एंटर, ईयर इज़ लीप ईयर। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ बच्चों नेक्स्ट जो है राइट अ प्रोग्राम वैलिड वोटर वाला, ये हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आज आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।